नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का। और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, विगत वर्षों में हमें बदलते हुए मौसम में कई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खेती किसानी में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही कई समस्याओं का समाधान हम आपको फ़ोन इन के माध्यम से देते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। शुष्क बागवानी योजना के तहत बागवानी फसलों पर मिलेगा 50% तक का अनुदान। ड्रैगन फ्रूट की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा। धान के खेतों में खरपतवार हटाने में कारगर है कोनोवीडर। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार किसानों के लिए ड्राई हॉर्टिकल्चर योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य के किसानों को आंवला, बेल, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू जैसे बागवानी फसलों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। किसान अपने खेत की मेड़ पर सब्जियों और फलदार पेड़ों को उगाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपने खेत में अनिवार्य रूप से ड्रिप इरिगेशन संयंत्र स्थापित किया है। जो किसान माइक्रो इरिगेशन लिए हैं, मतलब ड्रिप या स्प्रिंकलर, वैसे किसान ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर के लिए वो आवेदन अपना कर सकते हैं। और इसके तहत जो है हम लोग बैर, आंवला, जामुन, कटहल आदि का पौधा जो है, नींबू, मीठा नींबू, ये पौधे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। हाल ही के दिनों में ड्रैगन फ्रूट की मांग भारत में काफी बढ़ गई है और यह फल भारत में काफी लोकप्रिय भी हो गया है। आमतौर पर यह फल विदेशों में उगाए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होने के कारण यहां भी इसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई है और खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा ही फल है जिसकी खेती कर किसान अपनी आमदनी 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। यह फल वैसी जगह पर काफी अच्छी तरह से उगाए जाते हैं जहां बारिश कम होती है या फिर जहां जल जमाव नहीं होता है। एक सीजन में यह 2 से 3 बार फल देता है। शुरुआती समय में किसान भाई इसके पौधों को लकड़ी या खंबे के सहारे लगा सकते हैं। पौधों से पौधे की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य के लिहाज से काफी लाभदायक है और यह कई जटिल बीमारियों को ठीक करने में कारगर साबित होता है। अनुशासन जैसे हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही पौधों एवं फसलों के लिए भी बेहद कारगर है। पौधारोपण की एक लंबी तकनीक यह भी है कि पौधों को एक कतार में लगाया जाए। इसके लिए किसान भाई रस्सी का सहारा ले सकते हैं। कतारबद्ध पौधे देखने में अच्छे लगते हैं और साथ ही खरपतवार नियंत्रण में भी सहूलियत होती है तथा खाद एवं कीटनाशकों का छिड़काव भी समुचित तरीके से हो पाता है। किसान भाइयों, मिर्च एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हर घर में होता है। गर्म मौसम का मसाला होते हुए भी इसकी मांग हर मौसम में एक समान बनी रहती है। इसलिए मिर्च की खेती आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगी। लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए आप इसके उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल अवश्य करें। एनपी, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव आदि मिर्च के उन्नत प्रभेद हैं। कोनोवीडर धान के खेतों में खरपतवार हटाने के लिए सुलभ यंत्र है। कोनोवीडर पानी भरे धान के खेतों में आसानी से काम करता है। यह उपकरण उन खेतों में अधिक उपयोगी साबित होता है जिसमें बुवाई सीधी कतारों में की गई हो। कोनोवीडर में 2 रोटर, फ्लोट, फ्रेम एवं एक हैंडल लगे होते हैं। रोटर आकार में कोण, चिकना एवं दांतेदार होता है और लंबाई में सतह से जुड़ा होता है। रोटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें रोटर, फ्लोट, हैंडल फ्रेम से जुड़े होते हैं। फ्लोट यंत्र की गहराई को नियंत्रित करता है और रोटर को कीचड़ में डुबाने से बचाता है।
इस यंत्र द्वारा हाथ से निराई गुड़ाई करने की तुलना में 60 से 70% मजदूरी की बचत, 30 से 40% संचालन खर्च में बचत, साथ ही 9% उपज में वृद्धि होती है। कोर्नोवीडर खरपतवार निकालने का उपयुक्त यंत्र है। इसकी संचालन विधि बहुत ही आसान है और तथा यहाँ पानी में डूबता भी नहीं यह यंत्र। समेकित कृषि आज समय की मांग बन चुकी है। इस पद्धति से खेती करने पर किसानों को साल भर आमदनी होती रहती है। सफलता की आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम लालगंज के सफल किसान रविंद्र सिंह से मिलेंगे, जो मिश्रित या समेकित खेती करते हैं। रविंद्र फिलहाल 4 बीघे में सब्जी की खेती कर रहे हैं। रविंद्र बताते हैं कि इस तकनीक से खेती करने पर किसान अपनी फसल पर निर्भरता या उसके घाटे की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों का भाव। भिंडी 2200 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 2600 रुपए प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर डालते हैं मौसम के ताजा मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सितंबर में बोए जाने वाले पत्ता गोभी की किस्में जैसे प्राइस ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, अर्ली, ड्रम हेड आदि 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ ही साथ मौसम का मिजाज। किसान भाइयों, बदलते हुए मौसम में यानी कि वर्षा की कमी हो, चाहे पशुओं में हो रही समस्या, इन सभी की जानकारी आपको हम फ़ोन इन के माध्यम से देते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, अपना फ़ोन उठाइए और सीधे हमारे कृषि विशेषज्ञों से जुड़िए फ़ोन इन के माध्यम से। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो हम रोज़ नई नई जानकारी, उन्नत तकनीक कृषि दर्शन के माध्यम से लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन, आज का दिन हमारा जो होता है वो खास होता है, खास करके आपके लिए। इसमें आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछते हैं और विशेषज्ञों से आप जवाब सीधा आप पाते हैं। तो आइए आज फिर हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, कृषि दर्शन फ़ोन इन लाइव की। आज हम बात करते हैं आम, अमरूद और नींबू का समसामयिक कार्यक्रम विषय पर। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो वरीय वैज्ञानिक हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम सवाल करें उससे पहले हम अपने किसानों को सवाल पूछने के लिए हम अपना नंबर दे दें। किसान भाई, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आप हमें अपना सवाल पूछें, हमारे विशेषज्ञ से जवाब लें। डॉक्टर साहब, जब तक किसानों के सवाल आते हैं, हमारे किसान हमसे जुड़ते हैं, हम एक अहम सवाल इस विषय पर करना चाहेंगे कि आम अमरूद के पौधे हमारे खासकर बिहार के जो जलवायु है उसमें सूख रहे हैं, सूखना प्रारंभ हो गया, क्या करना चाहिए किसानों को?
आपका सवाल बड़ा वाजिब है, चूँकि ये समय ऐसा चल रहा है जिसमें बारिश का मौसम है और बहुत लोगों के बाग जो है काफ़ी नीचे में है, पानी लग जाता है, किसी तरह से किसान उसको पानी निकाल नहीं पाता। हालांकि किसान को हम सुझाव देते हैं कि आप जितना जल्द हो सके बाग से पानी को निकालने की व्यवस्था करें। अगर बाग से किसी तरह पानी नहीं निकल पाया तो संभावना है कि सूख सकता है। उस कंडीशन में जब ही बाग से पानी सूख जाए आप उसकी अच्छी तरह से जुताई करवा दें, जितना जल्द हो सके जुताई करवा दें। उसके बाद भी लगे कि अब सूख सकता है, उस कंडीशन में आपको, अगर मान लीजिए अमरूद का बाग है तो अमरूद का बाग सूखता है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो हम अभी तत्काल व्यवस्था ये करते हैं कि 200 ग्राम नीम की खली, आधा किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनम का जिसका भी स्पेसीज का मिल जाए पाउडर, उसको मिला करके प्रति पौधा जो है जहाँ पे खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसी नाली में आप उसको दीजिए। ये तो अमरूद की बात हो गई। जहाँ तक आम की बात है तो आम के पौधे सूखते हैं लेकिन अचानक नहीं सूखते हैं। कभी कोई डाली सूख रहा है, कोई कुछ दूसरी डाली सूखता है। तो ये है कि अगर कुछ डालियाँ सूख रही हैं तो उसको डाली को काट के हटाना है, थोड़ा सा 15 से 20 सेंटीमीटर हरे भाग लेकर काट के हटाना है और उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल मिला करके लेप लगाना है। चाहे तो बोर्डो पेस्ट का भी लेप लगा सकते हैं, गाय का गोबर का भी लोग लेप लगाता है, चिकनी मिट्टी का भी लेप लगाता है। एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद दूसरा ये उपाय कर सकते हैं कि लगे कि पूरा पौधा सूख सकता है तो वहाँ पे भी हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का सॉल्यूशन बना करके अगर उसको जड़ में देंगे तो उससे भी कुछ हद तक, अगर फ्यूजेरियम से सूख रहा होगा पौधा तो उससे बचाया जा सकता है। एक कारण और है कि आम के पौधे अगर सूख रहे हैं, अगर उसमें भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर आपने लिया और उसको 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिला करके, अगर बड़े पौधे हैं तो 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर लेना पड़ेगा, उसको 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिला करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उसको लीजिए और जहाँ पे खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिस नाली में 1.5 से 2 मीटर जो दूर नाली एक बनाते हैं, उसी नाली में उसका प्रयोग करेंगे तो कुछ हद तक आप सूखते हुए पौधे को बचा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी पौधा लगे कि फिर भी इतना करने के बाद सूख रहा है तो उसका उपाय यह है कि आप नए पौधे लगाइए, नए बाग लगाइए। कई बार किसानों को हम सुझाव देते हैं कि नए बाग आपको लगाना है तो कई वैरायटी का कई किस्मों का लगाइए, केवल 1 या 2 किस्मों का बाग ना लगाएं। कभी अगेती किस्म को लगाइए, फिर मध्यम समय में पकने वाली उस किस्मों का लगाइए और देर से पकने वाली किस्मों का लगाइए। और आम के बाग में तो आप चाहें तो दूसरे छोटे छोटे जो कम बढ़ने वाले फल फसल है, जैसे आड़ू हो गया, नींबू हो गया, इसकी खेती कर सकते हैं, पपीते की खेती कर सकते हैं उसमें, और केला के भी बागवानी लगा सकते हैं। तो ये सब जो है वैसे जो बढ़ते नहीं हैं या कम एरिया में बढ़ते हैं वैसे पौधे आप लगा सकते हैं। एक सवाल हमारे महत्वपूर्ण किसान का आ रहा है, हम पहले अपने किसान का सवाल ले लें। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम रत्नेश कुमार है और मैं पूर्वी चंपारण से मैं बोल रहा हूँ। जी रत्नेश जी। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि अमरूद के पौधे में काट की क्रिया हम कब करें ताकि हमको जाड़े का अमरूद प्राप्त हो सके। क्या फिर से आप अपना सवाल दोहराइए। नहीं, मैं समझ गया। उन्होंने पूछा है कि अमरूद के पेड़ में काट छाट की प्रक्रिया कब करें जिससे हम जाड़े का फल ले सकें, फसल प्राप्त हो हमको जाड़े का फसल। जैसे वैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में रत्नेश जी ये हम बता रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में हम जाड़े वाली फसल ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि बारिश वाली फसल अगर आप लेंगे तो उसमें कीड़े बहुत लगते हैं, फल मक्खी लगते हैं और फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अक्टूबर के माह में थोड़ा सा अगर संभव हो, सितंबर अक्टूबर के माह में तो पानी नहीं लगने दें और जो काट छाट की प्रक्रिया इसके पहले कंप्लीट करें। जून जुलाई में ही आपको काट छाट की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है, तब जाकर के आपको दिसंबर जनवरी में जो फल पकेंगे वो आप ले सकते हैं। तो मोटा मोटी आप समझिए कि जून जुलाई में ही, जून तक आप कंप्लीट कर लीजिए काट छाट की प्रक्रिया। और उसमें ये देखना है कि ऊपर से करीब 60 सेंटीमीटर का 30 से 60 सेंटीमीटर ऊपर से छटाई करते हैं तो नए कले निकलते हैं, फिर उसी पे ये मंजर आते हैं, फिर फूल लगते हैं, फल आते हैं, क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो जाती है। सर हम बात कर रहे थे, हम नींबू का आपने चर्चा किया, नींबू पे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। उसमें
बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नींबू फ्रूट ड्रॉपिंग सर, फल गिरने की समस्या। लेकिन हमारे सवाल लेने से पहले हमारे किसानों के सवाल आ गए, हम अपने किसान के सवाल ले लेते हैं। जी जी बताया जाए। जी 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 हाँ सर, पूछिए। नमस्कार सर। जी निवेदन यह है सर कि हमारा जो आम का पेड़ है उसमें मिठास कम हो रहा है और आकृति भी छोटी हो रही है। पहले बहुत मीठा होता था, तो क्या उपाय करें सर? कृपा करके बहुत आभारी रहेंगे। क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर हमारा नाम नईमुद्दीन है, हम झारखंड उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी जी जी, इनका ये कहना है कि आम के फल में मिठास की कमी हो रही है, गुणवत्ता उसकी कम हो रही है, फल छोटे हो रहे हैं। जी जी जी। एक तो आम में ये है कि आप समय पे खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, और जितना जैसे आम के बाग में आपको खाद उर्वरक का प्रयोग करना कितना करना मैं बता रहा हूँ। जैसे आम के बाग में तुड़ाई के बाद तुरंत जून या जुलाई में आपको खाद का उर्वरक का प्रयोग करना है और अक्टूबर में करना है। अगर आपने जुलाई अगस्त में नहीं किया तो अक्टूबर में करिए। अब कितना करेंगे? मोटा मोटी 10 साल का अगर पौधा हो तो 2.25 किलोग्राम यूरिया, ठीक है, 3.25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 2.25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका प्रयोग आपको करना है। क्योंकि आपको जो है नाइट्रोजन का आधा, फास्फोरस आधा, और फास्फोरस पूरा और पोटास का आधा, उसका प्रयोग आपको जुलाई में करना था, और आधा जो बच गया उसको अक्टूबर में करना था। आपने किया नहीं, तभी अक्टूबर में कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर गुणवत्ता में कमी आती है तो आप चाहें तो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट जैसे क्या होता है, 250 ग्राम प्रति पौधा दीजिए। नहीं तो अगर छिड़काव करना है तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के अगर आम के बाग में छिड़काव करेंगे, उससे मंजर भी अच्छा आते हैं, गुणवत्ता भी अच्छा होती है। एक और उपाय है, अगर आम मान लिए कि फल लग गया है, लगने के बाद आप चाहते हैं कि फल का साइज बढ़े, उस वक्त अगर चाहें तो 1 से 2% पोटासियम नाइट्रेट का छिड़काव करें या 2% यूरिया का छिड़काव करें, उससे फल की बढ़वार अच्छी होती है। एक चीज़ और किसानों को ध्यान देना है कि आज का बिहार में भी वो प्रॉब्लम है, रेड बैंडेड कैटरपिलर। कई बार किसान कहते हैं कि सर आम का पौधे में फल तो लग गया, उसका यही थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे लगा कि कोई छेद कर दिया और ज़मीन पे चला आता है सारे फल, वो रेड बैंडेड कैटरपिलर है। और उसकी सुरक्षा के लिए आपको मैलाथियान या रोगर का प्रयोग आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करना पड़ेगा। 2-3 छिड़काव आपको करना पड़ेगा। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि किसान अगर उस वक्त फ़ोन करें या कुछ फोटोग्राफ साइंटिस्ट से को भेजें, बात करें, तो स्वाभाविक उस वक्त निजात अगर उस वक्त अगर हम बताएंगे तो उन्हें ज़्यादा ध्यान में रहेगा। जी जी जी, बड़ा अच्छा जवाब से संतुष्ट हम समझते हैं कि ज़रूर हो गएंगे। किसान भाई, एक ब्रेक का समय हो गया है, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप, खेती की हर समस्या का समाधान, बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। सर, हम कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे किसान, लेकिन लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो हम सर बात कर रहे थे नींबू पर सर, कि नींबू में फल गिरने की समस्या और फल में फल फटने की समस्या। चूँकि नींबू के बारे में थोड़ा सा हम नींबू पर काफ़ी लोग अब नींबू के प्रति आकर्षित हुए हैं। जो हमारा कोरोना वैश्विक महामारी हुआ उसके बाद विटामिन सी के प्रति लोगों में जागरूकता आई,
तो नींबू के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं, लेकिन यही समस्या सर फल गिरने और फल फटने की समस्या काफ़ी है। देखिए, नींबू में जितना फल लगता है, जितना फूल लगता है, उतना फाइनल आपको उत्पादन में नहीं आएगा। उसका नेचर भी है कि कुछ ना कुछ फल हो जो शेड करेगा, लेकिन अगर फल गिर रहा है फिर भी, तो आपको रोकने के लिए एक उपाय ये करना है, प्री मैच्योर स्टेज जब होता है हाँ, सर, उस समय गिरता तो है। उसके लिए आपको प्लेनाफिक्स का छिड़काव करना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर, या नेपथलीन एसिटिक एसिड है उसके लिए अगर चाहें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे कुछ हद तक आप फल के गिरने की समस्या को रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक फल फटने की समस्या है, उसके लिए 4 ग्राम प्रति लीटर मिला के अगर चाहें तो सुहागा बोरेक्स का छिड़काव अगर कर सकते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बोरॉन की, तो उससे ये होगा कि फल फटने की समस्या कम हो सकती है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके चलते आप रोक सकते हैं। अच्छा सर, बैगिंग क्या होता है? चूँकि यहाँ अमरूद के बाग में बैगिंग की चर्चा वहाँ होने लगी है, टेक्निकल शब्द है कि बैगिंग क्या है, बैगिंग जिसको हिंदी में हम थैलीकरण कहते हैं। इस सवाल पर सर बाद में बात करते हैं। हमारे किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले हम उनका सवाल ले लें। जी बताइए। मैं मनी सिंह बिहार से बोल रहा हूँ। पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। जी आप सवाल पूछिए। जी, नींबू की खेती होने हो रही है, कीड़ा लग गया। क्या? जी पूछिए। एक बार आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। नींबू की खेती नहीं हो रही है हमारे यहाँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से आप बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनी सिंह है और मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में किस जिले से आप बोल रहे हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। नींबू की खेती वहाँ नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए सर? नींबू की खेती तो बेगूसराय में हो सकती है। समस्तीपुर में आप देखिए मौसमी की खेती हो रही है, और कुछ किसान तो नागपुर मैंड्रीन भी लगाए हुए हैं, संतरे की खेती कर रहे हैं। तो नींबू की खेती बेगूसराय में होगी, लेकिन यह है कि बहुत दोमट जैसे हल्के बलुई मिट्टी अगर होगी तो वहाँ थोड़ी समस्या है। बलुई दोमट मिट्टी वाले बाग वाले खेत में अगर बाग लगाएंगे नींबू के तो आपको फ़ायदे होंगे। दूसरी बात यह है कि नींबू का पौधा आप हमेशा एक वैसी नर्सरी से लीजिए, जैसे सरकारी नर्सरी से लीजिए या कोई सरकारी संस्थान से लेंगे तो पौधे भी सही मिलेंगे, क्योंकि नींबू में वायरस की बहुत समस्या है। पौधे अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपके बाग चलेंगे नहीं, सूख भी जाएंगे। नींबू के बाग में पानी भी नहीं लगना चाहिए। खाद उर्वरक का भी प्रयोग आपको जैसे हम बताएंगे वैसे करना है। जैसे कहा जाता है कि 300 ग्राम मान लीजिए यूरिया और 200 ग्राम जो है पोटास और मोटा मोटी 250 ग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका प्रति पौधा देना है। और 10 साल से ऊपर का पौधा है तो 1.5 किलो यूरिया दीजिए, 2.5 किलोग्राम जो है वो दीजिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलोग्राम पोटास दीजिए। तो अगर उसका प्रयोग करेंगे 3 बार, नींबू में क्या 3 बार खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, मार्च में, सितंबर में और जून में। मार्च, जून और सितंबर में 3 बार करते हैं। तो अगर ये सब कुछ करेंगे, गोबर की खाद का भी प्रयोग करेंगे, साफ़ सुथरा बाग रखेंगे, कोई जंगल नहीं होगा, तो स्वाभाविक ही नींबू की खेती होगी और उसमें फूल आएंगे, मंजर आएंगे। अगर फूल भी झड़ जा रहे हैं उसके भी उपाय हैं। जिब्रेलिक एसिड का लोग छिड़काव करता है, 20 ppm है, उसका प्रयोग करेंगे तो फूल भी नहीं झड़ेगा। कई बार फूल भी झड़ जाता है, फूल जब गिर जाएगा तो फिर फल भी नहीं मिलेंगे। ये सब है। तो सर नींबू में ही हम क्यों, अब आम अमरूद पर भी हम बात कर लें। आम अमरूद नींबू सभी की बात, तो उसमें उर्वरक कितना, कब, कैसे पड़ना चाहिए सर? जैसे नींबू के खेत में जहाँ तक हम बताए हैं कि मोटा मोटी हम बताए 1 किलोग्राम जो है यूरिया देना है, उसके बाद 500 ग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट और 800 ग्राम जो है पोटास देना है। तो ये सब अगर इतना प्रयोग करते हैं 10 साल के पौधे में तो स्वाभाविक है कि इतना पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे तो उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। जहाँ तक आम का बात है तो आम का स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 2.25 किलोग्राम जो है यूरिया
3.25 किलोग्राम जो सिंगल सुपर फास्फेट और 2.25 किलोग्राम जो है पोटाश, इसका प्रयोग करना है, 2 बार करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट का, जिंक की अगर कमी है तो उसका प्रयोग करें। जी बहुत अच्छा। अभी फिर से एक ब्रेक का समय हो चुका है। हमारे किसान हमारे साथ जुड़े रहें आप। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे कॉलर भी हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी आप अपना सवाल बताइए, अपना नाम और पता के साथ। जी मेरा नाम सुशांत है और मैं गया जिला से। क्या आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है सर? हेलो जी मेरा बोलिए। नाम सुशांत शेखर है जी जी और मैं गया जिला से हूँ। हाँ सुशांत जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरे फलों में सर आम का फल रहता है तो उसमें उजले कीड़े लग जाते हैं। जी जी, आम के फल में शुरुआत में उजले कीड़े लग बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि या तो फल मक्खी होगा और नहीं तो रेड बैंडेड कैटरपिलर, ये 2 ही हो सकते हैं, जिसके चलते वो फल गिर भी जाते होंगे। तो उसका उपाय ये है कि आप मैलाथियन 4 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करें, या रोगर जो है वो ये डाई मेथड जिसको कहते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे, या लैम्डा साइलोथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे तो उससे आप निजात पा सकते हैं। 1-2 छिड़काव बदल के केमिकल का करेंगे, अभी नहीं, जब फल लगने के बाद इनको करना है। जैसे फल लग गया मार्च अप्रैल के महीने में, उसके बाद करना। जी सर, बैगिंग पर हम बात कर रहे थे, लेकिन बैगिंग क्या है? छोटा सा एक सवाल हम देखिए, बैगिंग जो है अमरूद में ही नहीं, आजकल किसान आम में भी कर रहे हैं, लीची में भी कर रहे हैं। अब अमरूद में जो है उसका बैगिंग का साइज होता है, उसका थिकनेस होता है 30 माइक्रोन की मोटाई का होना चाहिए और 18 × 24 सेंटीमीटर इतनी व्यास का होना चाहिए जी। और उसकी बैगिंग करेंगे अगर अभी सही समय है सितंबर का माह, तो जो दिसंबर में फल आएंगे अच्छे आएंगे। बैगिंग से बहुत फ़ायदा, मतलब बिल्कुल कीड़े रोके जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल मिलते हैं। बहुत अच्छा सर, समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और आपसे सवाल पूछें या हम अपने किसानों का कॉल लें, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए जो आम, अमरूद और नींबू का था सर, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और किसान भाई, आप हमें पत्र द्वारा भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो किसान भाइयों, हम अपने विशेषज्ञ का आभार व्यक्त करते हैं और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।